हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अज्योर SQL फेल ओवर ग्रुप फीचर के बारे में। जो ये फीचर जो है अपना वो अपना हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी जो डेटाबेस के लिए होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्टिव जियोर एप्लीकेशन, वो भी हमारा एक हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी के लिए यूज़ होता है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? बेसिकली जो अपना एक्टिव जियोर एप्लीकेशन वाला फीचर है वो अपना डेटाबेस लेवल का फीचर है, और जो अपना फेल ओवर ग्रुप फीचर है वो अपना सर्वर लेवल का फीचर है। तो इसमें क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है? हम लोगों को जैसे फेल ओवर ग्रुप में क्या है, मल्टीपल डेटाबेस को एक साथ हम लोग दूसरे रीजन में रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट एक्टिव ज्योर एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम होता है, हम लोगों को हर एक डेटाबेस के लिए वो फीचर कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हम लोग आज समझेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है, इसका काम क्या है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर हम लोगों को रियल टाइम में टेस्ट करना हो कि ये हमारा जो हम लोगों ने जो फीचर कॉन्फ़िगर किया है अपने एनवायरनमेंट में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस डायग्राम की मदद से। इस पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक प्राइमरी रीजन है अपना यहाँ पे, एक सेकेंडरी रीजन है यहाँ पे। प्राइमरी रीजन में अपना प्राइमरी डेटाबेस है और जो सेकेंडरी डेटाबेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या अपन लोगों ने इनेबल किया है, फेल ओवर ग्रुप कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो बेसिकली काइंड ऑफ रेप्लिकेशन इनेबल कर दिया हम लोगों ने। तो जो डेटा अपना यहाँ पे है वही डेटा अपना यहाँ पे होगा। अब इसमें एक बेनिफिट इसका एक और क्या हो सकता है, सपोज हम लोगों के पास कोई एप्लीकेशन है और उस पर डेटाबेस है, उस डेटाबेस में कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जो सिर्फ रीड होती हैं, वो राइट नहीं होती हैं। तो अपन अगर एक डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए तो हमारे डेटाबेस पे लोड ज़्यादा होगा। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मतलब फेल ओवर ग्रुप को यूज़ करने का एक सिनेरियो ये भी है कि हम लोग एक प्राइमरी रीजन में हम लोग अपना डेटाबेस कॉन्फ़िगर करें जिस पर हम लोग रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकें, और एक सेकेंडरी रीजन में हम लोग अपना डेटाबेस कॉन्फ़िगर करें जहां पे सिर्फ हम लोग रीड क्वेरी करें। तो उससे क्या होगा, जो हमारे हमारे जो डेटाबेस पे जो लोड होगा वो कम होगा और अपनी जो परफॉर्मेंस होगी एप्लीकेशन की वो अच्छी होगी। तो what is an Azure SQL failover group? तो an Azure SQL failover group is a high availability and disaster recovery solution that enable you to automatically fail over your Azure SQL database or managed instance to another region in case of a planned or unplanned outage। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो अपना SQL फेल ओवर ग्रुप फीचर है वो अपना हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी के लिए यूज होता है। लेकिन ये फीचर जो अपना है वो अपना अज्योर SQL डेटाबेस के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और अपन लोग अज्योर मैनेज्ड इंस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे अपना एक्टिव ज्योर एप्लीकेशन फीचर था वो हम लोग मैनेज्ड इंस्टेंसेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, बट फेल ओवर ग्रुप जो फीचर है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कोई भी अनप्लान्ड इवेंट मतलब आउटेज होती है, हमारा कोई डेटा सेंटर डाउन जाता है या कुछ भी इशू होता है, तो उस केस में हमारी एप्लीकेशन है वो अप एंड रनिंग रहेगी। When creating your failover group between the primary and secondary region, use paired region as a failover group. In paired region have better performance compared to the unpaired region। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे डेटा सेंटर हैं जैसे, और उसके जो डेटा सेंटर में क्या है, बहुत सारे पेयर्ड रीजन हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया का पेयर रीजन हो गया यूएस। तो अपन लोग अगर जो पेयर रीजन है उसको यूज करते हैं तो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी। हम लोग हालांकि अनपेयर्ड रीजन भी यूज कर सकते हैं। सपोज अपना अनपेयर्ड रीजन हो गया चाइना इंडिया से, तो उस केस में हम लोग चाइना रीजन को भी यूज कर सकते हैं, बट जो हमारी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो की फीचर पहला है अपना ऑटोमेटिक फेल ओवर। तो इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग ऑटोमेटिक फेल ओवर और मैनुअल फेल ओवर दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फेल ओवर ग्रुप के अंदर। ऑटोमेटिक फेल ओवर में क्या होता है, हम लोगों को कुछ पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ती हैं जिस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपना फेल ओवर होता है। और मैनुअल फेल ओवर में क्या होता है कि हम लोग कभी भी जाएंगे भी, हमें पता चल गया कि ओके इस दिन कुछ प्रॉब्लम होने वाला है या कोई डाउन टाइम आने वाला है, तो उस केस में बेसिकली क्या होता है, हम लोग पहले से ही मैनुअली हम लोग जाके फेल ओवर कर देते हैं। और जो आज हम लोग डेमो देखने वाले हैं उस डेमो में हम लोग मैनुअल फेल ओवर को ही देखने वाले हैं, और माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है कि आप लोग मैनुअल फेल ओवर ही करें। दूसरा दूसरा फीचर क्या है, जियो एप्लीकेशन। तो दो रीजन पे हमारे डेटाबेसेस रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अप और रनिंग रहेगी। रीड ओनली एंड पॉइंट्स।
तो ये वही फीचर जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर हम लोग चाहें इस फेल ओवर ग्रो फीचर को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि प्राइमरी रीजन में रीड एंड राइट क्वेरीज अपने डेटाबेस पे चले और सेकेंडरी रीजन में अपनी सिर्फ रीड ओनली क्वेरीज चलें। तो इस पर अपन लोगों को रीड एंड राइट और रीड ओनली दोनों एंड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि हम लोग अभी देखेंगे जब डेमो करेंगे तो वो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जीरो डेटा लॉस, जब हम लोगों को पता होगा कि प्लान्ड और अनप्लान्ड आउटेज में और अनप्लान्ड आउटेज में कि हम लोगों को पता चल जाएगा भी ये कि कुछ ऐसा होने वाला है कि कुछ इशू होने वाला है डेटा सेंटर पे या अपग्रेड कुछ मेंटेनेंस होने वाला है, तो हम लोग ऑटोमेटिक अपना मैनुअल फेल ओवर के द्वारा अपनी एप्लीकेशन को प्राइमरी से सेकेंडरी में स्विच कर देंगे, तो हमारा कोई डेटा लॉस नहीं होगा उस पर। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? हाई अवेलेबिलिटी, अपनी एप्लीकेशन हमेशा अप एंड रनिंग रहेगी। डिजास्टर रिकवरी, अपना कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हमारी एप्लीकेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने फेल ओवर ग्रो फीचर को इनेबल किया हुआ है। एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव, जब हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को पैसा आएगा भैया, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन डाउन ही नहीं जा रही है। तो जो एंड यूजर, जो कस्टमर हमारी साइट्स पे आ रहा है, तो वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ परचेजिंग वो कुछ भी करते हैं, तो जिस पर्पज़ के लिए भी आपकी एप्लीकेशन है वो बेसिकली बहुत स्मूथली ऑपरेशन कर पाएगा। तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा। अब चलिए डेमो देख लेते हैं कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने अज्योर पोर्टल पे। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग प्राइमरी रीजन सेंट्रल इंडिया लेंगे, वहाँ पे हम लोग अपने डेटाबेस सर्वर क्रिएट करेंगे और एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस में कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। तभी तो हम लोग चेक कर पाएंगे कि भैया डेटा काम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब डेटा। तो सबसे पहले क्या है करना, अपन लोगों को सिक्वल सर्वर क्रिएट करते हैं अपन लोग प्राइमरी रीजन, जो कि अपन लोग ले रहे हैं सेंट्रल इंडिया को। तो यहाँ पे हम सर्वर नेम डाल देते हैं प्राइमरी रीजन 1 और लोकेशन अपन ले लेते हैं अपनी सेंट्रल इंडिया को। अब ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीक्वल, कोई भी यूज़ कर सकते हो, बस डेमो के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू। बाकी जो भी फील्ड्स हैं वो हम बेस्ट सबको डिफ़ॉल्ट रख लो, क्योंकि हम लोग अभी और बाकी फील्ड्स को देखने वाले नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ फेल ओवर ग्रो फीचर को देखना है। तो मैं यहाँ पे जाके रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ। तो फिर सीक्वल सर्वर का जो डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग इसको अनपॉज करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपना डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलते हैं रिसोर्सेज पे, जो कि क्रिएट हुआ है सीक्वल सर्वर अपना। अब अपन लोगों को यहाँ पे करना है क्या, डेटाबेस क्रिएट। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, जो अपना फेल ओवर ग्रो फीचर है वो ऐसा नहीं है कि अपने सारे टीयर्स पे अवेलेबल हो। तो हम लोगों को वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए लूँगा स्टैंडर्ड टीयर, जहाँ पे जनरली मोस्ट ऑफ द फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप सोचो बेसिक पे हो सकता है बेसिक पे फीचर अवेलेबल ना हो, तो ये हम लोगों को देखना होगा। यहाँ पे डेटाबेस नेम डाल देते हैं डेमो डीबी। इस पे भी मैं सारी फील्ड्स को डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। तो अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा डेटाबेस क्रिएट होने में, जब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो अपना क्या डेटाबेस डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जाएंगे इसके रिसोर्सेज पे। अब क्या करेंगे, हम लोग इस सीक्वल सर्वर को, इस डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं अपने लोकल सिस्टम से, तभी हम लोग इस पर कुछ डेटा इंसर्ट कर पाएंगे। तो मैं अपना जाता हूँ सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे, यहाँ से कनेक्ट, यहाँ से जो सर्वर का URL है वो डालते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड। तो अब ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो पब्लिक एक्सेस है इस डेटाबेस सर्वर वो डिसेबल्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पे नेटवर्किंग पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक एक्सेस वो डिसेबल्ड है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड नेटवर्क्स पे कर देते हैं और यहाँ पे अपने जो लोकल IP एड्रेस है लोकल सिस्टम को, उसको अपन लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं।
और फिर से अपन सीक्वल मैनेजमेंट स्टूडियो पर जाते हैं और यहाँ से फिर इसको कनेक्ट करते हैं। तो अपना देखो कनेक्ट हो गया है प्राइमरी रीजन का। अब इस पर जो डेटाबेस है अपना डेमो डीबी जो क्रिएट किया था, तब इस पर क्या देखे कोई भी टेबल नहीं है हमारे पास, तो हम लोग डेटा फैच नहीं कर पाएंगे। अभी कोई टेबल नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर क्वेरी रन करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस पर कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कोड अपना। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं फ्रूट्स नेम का, और यहाँ पे 3 फ्रूट्स की डिटेल ऐड कर रहे हैं, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अपनी यहाँ पे 3 रो इंसर्ट हो गई हैं। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करूँगा मैं, और टेबल पे जाएंगे तो अपने यहाँ पे फ्रूट्स टेबल क्रिएट हो गई है। अब क्या करना है दूसरा काम, अब हम लोगों को इसके लिए चाहिए कितने हैं, 2 सर्वर चाहिए। जब अपना प्राइमरी रीजन हो गया, अब सेकेंडरी रीजन में भी हम लोगों को एक सर्वर क्रिएट करना होगा, लेकिन वहाँ पे हम लोग डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सर्वर क्रिएट करेंगे। तो अपन लोग जाएंगे फिर से सीक्वल सर्वर पे। ये अपना सर्वर प्राइमरी रीजन है सेंट्रल इंडिया। अब दूसरा रीजन हम लोग कोई भी ईस्ट एशिया और कोई भी रीजन चूज कर लेते हैं। यहाँ पे नाम डाल देते हैं इसका SECONDARY, सेकेंडरी रीजन। इस पे अपन लोकेशन दूसरा ले लेते हैं, ईस्ट एशिया ले लेते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हैं। अगेन ये सर्वर भी क्रिएट करने में थोड़े से टाइम लगेगा, कपल ऑफ मिनट्स का। जब तक हम लोग वेट करते हैं, जब डिप्लॉयमेंट ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर आके इस पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे अपन लोगों ने प्राइमरी सर्वर पे नेटवर्किंग पे जाके अपना IP एड्रेस ऐड किया था, तभी हम लोग उसको कनेक्ट कर पाए थे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे, नेटवर्किंग पे जाके अपना IP एड्रेस ऐड करेंगे लोकल सिस्टम का, फिर इसको कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो अब अभी तो इसमें कोई फिलहाल डेटा नहीं है, डेटाबेस नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी फेल ओवर ग्रुप क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग फेल ओवर ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो अपना सर्वर डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, फेल ओवर ग्रुप क्रिएट करना है। तो हम लोग जाएंगे अपने प्राइमरी रीजन पे। तो मैं यहाँ पे सॉरी प्राइमरी डेटाबेस सर्वर पे, तो ये है अपना प्राइमरी रीजन का डेटाबेस सर्वर। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट पे आएंगे, तो यहाँ पे फेल ओवर ग्रुप, अब इस पर ऐड करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे। इसका नाम अपन रख देते हैं फेल ओवर ग्रुप 1। अब यहाँ पे ओके ऑलरेडी इन यूज़ है, तो ये नेम अपना यूनिक होना चाहिए, तो मैं कुछ रैंडम नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सेकेंडरी रीजन का जो डेटाबेस सर्वर है उसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगर डेटाबेस पे। तो अपने पास अभी एक ही डेटाबेस जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो अपन लोग इस सिंगल डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम मल्टीपल डेटाबेस है तो हम लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किया, क्रिएट किया। तो ये फेल ओवर ग्रुप क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो अपना फेल ओवर ग्रुप क्रिएट हो गया है, तो इसके रिसोर्सेज पे जाएंगे। तो अब अपन लोगों को क्या करना है, अपन जाके सेकेंडरी डेटाबेस रीजन है उसको भी कनेक्ट करते हैं, देखते हैं वहाँ पे डेटाबेस अपना जो प्राइमरी रीजन पे क्रिएट किए थे वो आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे है सेकेंडरी रीजन का सर्वर URL। यहाँ पे हाँ, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, नेटवर्किंग पे जाके अपना लोकल IP एड्रेस ऐड करना है, क्योंकि अभी डिसेबल्ड है पब्लिक एक्सेस, अदरवाइज हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग अपने डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो पे जाएंगे और यहाँ पे
तो अपन लोग कनेक्टेड है प्राइमरी रीजन का जो डेटाबेस सर्वर और सेकेंडरी रीजन डेटाबेस सर्वर दोनों से। तो यहाँ पे देखेंगे डेटाबेस पे जाके अपना डेटाबेस आ गया है यहाँ पे। अब अपन लोग क्या करेंगे, फिल ओवर, मैनुअली फिल ओवर करेंगे इसको। तो मैं जाऊँगा अपने प्राइमरी रीजन के सर्वर पे और यहाँ पे है फिल ओवर ग्रुप। अब यहाँ पे देखो क्या है, फिल ओवर है, फोर्स्ड फिल ओवर है। तो अभी तुम यहाँ पे देखोगे अगर, तो प्राइमरी रीजन अपना जो है सेंट्रल इंडिया है, इसका रोल प्राइमरी है और एक कस्टमर मैनेज्ड है। सेकेंडरी रीजन अभी ईस्ट एशिया है, ये सेकेंडरी है। तो हम लोग फिल ओवर करेंगे तो जो अपना सेकेंडरी है उसका रोल जो प्राइमरी का हो जाएगा और जो प्राइमरी है उसका रोल सेकेंडरी हो जाएगा। और ये है अपने रीड एंड राइट लिसनर एंड पॉइंट, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस पे। तो अपन लोग फिल ओवर करते हैं। जब हम लोग इसको फिल ओवर को करते हैं तो बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिक हमारी जो ट्रैफिक मैनेजर होता है उसको रीडायरेक्ट कर देता है सेकेंडरी रीजन पे। तो अपना देखो सेकेंडरी रीजन है वो अपना प्राइमरी हो गया है और जो प्राइमरी था वो अपना सेकेंडरी हो गया है। तो अगर प्राइमरी रीजन पे कुछ इशू आया था इसलिए हम लोगों ने फिल ओवर इनिशिएट किया, तो अपना जो सेकेंडरी डेटाबेस है तो अपनी एप्लीकेशन अब इस डेटाबेस को यूज़ करने लगेगी और हमारी एप्लीकेशन में कोई भी इशू नहीं होगा। तो हम अब वापस जाएंगे डेटाबेस पे, इस पर क्वेरी चला के देखते हैं जो डेटा हम लोगों ने इंसर्ट किया था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट्स जो टेबल है, तो यहाँ पे अपने F1, F2 एंड F3 तीनों रो आ गई हैं। हम लोग एक रो और क्रिएट करते हैं, देखते हैं जो डेटा है हम लोगों का यहाँ से सेकेंडरी रीजन से प्राइमरी रीजन पे भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करूंगा मैं एक रो और इंसर्ट करते हैं बेसिकली हम लोग। यहाँ पे इसका चेंज कर देते हैं, F3 से इसको F4 कर देते हैं, यहाँ से ऑरेंज से इसको ऑरेंज 1 कर देते हैं और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अपन लोग फिर ये क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट क्वेरी, तो अपने पास अब 4 हो गई हैं, 4 रो हो गई। अब ये सिमिलरली अपन लोग क्या करेंगे, इस क्वेरी को अपन चलाएंगे प्राइमरी डेटाबेस सर्वर पे। तो यहाँ पे भी अपना डेटा ऑलरेडी रेप्लिकेट हो गया है। अब देखते हैं एंड पॉइंट, तो अपने फिल ओवर ऐसे काम करता है। अब जो अपने एंड पॉइंट्स थे उसको भी जरा चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं ऑब्वियसली रीड एंड राइट लिसनर, तो यहाँ पे अपन लोग डेटा इंसर्ट कर ही पाएंगे। अपन लोग वेरीफाई करते हैं रीड ओनली लिसनर एंड पॉइंट को, कि यहाँ पे अगर हम लोग कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो वो अपना इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। इस पर डेटाबेस पे जाएंगे, तो अभी हम लोगों ने क्या जो क्वेरी रन की थी, अगर हम इसको सेम क्वेरी को रन करेंगे तो जो अपना डेटा प्राइमरी रीजन और सेकेंड रीजन में है वो सेम डेटा अपना इस एंड पॉइंट पे भी आएगा। देखो F1, F2, F3 चारों रो आ गई हैं। अब लेकिन इस पे क्या होगा, इस लिसनर एंड पॉइंट को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं रीड ओनली को, तो हम लोग इसको कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं फिर से इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास F4 तक है, तो मैं यहाँ पे F5 और यहाँ पे दे देते हैं ऑरेंज 2। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे एरर आ गई कि क्योंकि ये रीड ओनली लिसनर एंड पॉइंट है, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट अपन लोग अगर रीड एंड राइट लिसनर यूज़ करते हैं तो हम लोग वहाँ पे ईजिली डेटा इंसर्ट कर पाते हैं, और कोई भी URL हम लोग यूज़ करें प्राइमरी सेकेंडरी या एंड पॉइंट्स का, तो वो हम लोग वहाँ पे आप लोग डेटा देख पाएंगे। तो आई थिंक क्लियर होगा कि कैसे हम लोग फेल ओवर ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और फेल ओवर कैसे होता है मैनुअली। एंड ऑटोमेटिक फेल ओवर के लिए डेफिनेटली हम लोगों को पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट करनी होती है। बेस्ड ऑन दैट पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगरेशन हमारा फेल ओवर इनिशिएट होता है। तो आज की वीडियो में इतने ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
और आगे अपडेटेड रहेंगे कमिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं मेरे हिंदी चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।